करूँ? ट्रू ब्यूटी एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमको 6 साल पहले के सीन से दिखाई जाती है, जहाँ की हमारी मेन कैरेक्टर सुंदर नौ के बहुत ही ज़्यादा अगली और बदसूरत होती है। फिर हमें मेन कैरेक्टर मीचैन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की बहुत सारी रॉकिंग बॉयज़ बैंड और हॉरर रॉक बैंड के पोस्टर होते हैं और इन्हीं के साथ कुछ डरावनी गुड़ियाएँ भी रखी होती हैं। फिर हमारी मेन कैरेक्टर बताती है, मैं मीचैन, मैं मिडल हाई स्कूल में अभी सीनियर स्टूडेंट हूँ और मेरी लाइफ बहुत कूल चल रही है एज़ अ सीनियर। मैं जो चाहूँ वाला म्यूज़िक, जौन सा चाहूँ वाला कार्टून, कॉमिक सब कुछ अपने मन से देख और सुन सकती हूँ। फिर हमें ट्रू ब्यूटी के टाइटल के साथ हमारी अगली सी बदसूरत सी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और हमारा एपिसोड 1 ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारी मेन कैरेक्टर के स्कूल पे शिफ्ट होता है, जहाँ की वो एक फैशन से रिलेटेड बुक पढ़ रही होती है और तभी जिस टेबल पे हमारी मेन कैरेक्टर बैठी होती है ना, उसी पे कोई आके लात मार देता है और हमारी मेन कैरेक्टर अचानक ही दिखती है। तो फिर वो दो लड़कियाँ होती हैं जो कि उस मेन कैरेक्टर की क्लास की बहुत ही पॉपुलर ब्यूटीफुल गर्ल होती हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर से कहती है कि ओए बदसूरत लड़की, हमने तेरे को फ़ोन किया, तूने उठाया भी नहीं और कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही है, ज़्यादा घमंड आ गया क्या तेरे को अपनी बदसूरती पर। फिर वो दोनों लड़कियां हमारी मेन कैरेक्टर की ओर कुछ रुपए को दिखाते हुए उससे कहती है कि ले ये रुपए पकड़ और हमारे लिए 2 अलग-अलग टाइप की डम्पलिंग ला, एक किमची डम्पलिंग होनी चाहिए और दूसरी बीफ डम्पलिंग। तो ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल शांत गुमसुम सी हो जाती है और चुपचाप से उनके रुपए पकड़ के डम्पलिंग्स लेने के लिए डम्पलिंग की दुकान में जाती है और उसको याद नहीं रहता मतलब उन दोनों ने क्या-क्या मँगाया, तो बार-बार बोलने में रहती है कि किमची डम्पलिंग, बीफ डम्पलिंग ऐसे कहते-कहते जाती है और जब लेके आ रही होती है तो वो सोचती है कि काश भगवान से दुआ करती हूँ कि जो मैं डम्पलिंग लाई हूँ वो वही वाली हो जो उन्होंने मँगाई थी। और जैसे वो ये सब सोचते-सोचते चली रही होती है कि अचानक ही उसका पाँव किसी और के पाँव के साथ टकराता है और वो डम्पलिंग के साथ ही बहुत फ़नी तरीके से गिर जाती है। फिर जब वो डम्पलिंग गिरने के गम को मना रही होती है तभी वो बंदा आता है जिसके पाँव से उसको ठोकर लगी। तो वो बंदा उसको हाथ देता है और बोलता है कि आप ठीक तो हैं, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो फिर वो तो उसको देखकर बिल्कुल ही ब्लश करने लग जाती है हमारी मेन कैरेक्टर और कहती है कि ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, हमारे स्कूल का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लड़का है जो कि मेरे को हाथ दे रहा है उठाने के लिए। और फिर वो लड़का कहता है कि ज़रा रुको और फिर वो कुछ म्यूज़िक सुनने लगता है। फिर बोलता है कि ये सुन रहे हो आप, बहुत एक म्यूज़िक चल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। तो फिर लड़की बोलती है ये तो मेरे ही MP3 से चल रहा है, ये बहुत मेरा फेवरेट म्यूज़िक्स में से एक है। तो वो लड़का बोलता है कि वाओ आपका म्यूज़िक टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। उस पॉपुलर बंदे के इस छोटे से कॉम्प्लीमेंट को सुन के हमारी मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको किसी ने अच्छा कहा था स्कूल में कि उसका कोई भी टेस्ट अच्छा है करके। और उसके बाद वो लोग ऐसे छोटी मोटी बातें करते हैं जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर के घर का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि हमारी मेन कैरेक्टर शर्मा रही होती है आज स्कूल के इंसिडेंट्स के कारण। वो सोचती है कि उसका टेस्ट और मेरा टेस्ट लगभग सेम है, क्या वो मेरे को पसंद करता होगा। और ये सब सोच के और भी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और खुद के पिलो को अपने बिस्तर पे मारती है और फिर अपने रूम के ड्रॉर से एक कार्ड को निकालती है जो कि मतलब कि म्यूज़िक बैंड का वॉचर होता है। तो सोचती है कि कल मैं उसको ये दूँगी, उसको भी ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यही सोच के स्कूल जाती है, जहाँ पर कि वो स्कूल में भी उन्हीं वॉचर्स को देख रही होती है। तभी उसको सुनाई देता है कि उसकी जो दोनों क्लासमेट्स हैं पॉपुलर गर्ल्स, वो बोल रही होती हैं कि वाह यार तेरे को तो उस लड़के ने प्रपोज़ कर दिया, मतलब एक दूसरे से कह रही होती है कि तेरे को तो उस पॉपुलर बंदे ने प्रपोज़ कर दिया। ये सुन के तो हमारी मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल सदमे में चल जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि उन दोनों का टेस्ट अच्छा है तो वो दोनों अच्छे से मतलब कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है, उस बंदे ने तो किसी और को प्रपोज़ कर दिया। ये सुन के हमारी मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही रोने लग जाती है और रोते रोते भाग जाती है मतलब स्कूल से। उसके बाद जब वो रोड में जा रही होती है तो एक कार के शीशे में अपने आप को देखती है और सोचती है कि मैं इतनी ज़्यादा बदसूरत क्यों हूँ। फिर घर में जाके अपनी मम्मी पे चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरे को इतना बदसूरत पैदा क्यों किया। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या बदसूरत भयंकर, मेरे हाथ में था तुम्हें बदसूरत पैदा करना है, सुंदर पैदा करना, तुम्हारे भाई बहन तो सुंदर ही हैं। उसके बाद उसका भाई भी बोल देता है कि हाँ दीदी तू बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। फिर बोलती है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करूँगी। तो उसके भाई बोलता है कि तू कुछ भी कर ले, तू प्लास्टिक सर्जरी भी कर ले तो भी तू सुंदर नहीं होगी। ये सुन के तो हमारी मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा आता है और दरवाजे को पीट के वहाँ से चल देती है। और फिर मेन कैरेक्टर की बहन अपनी मम्मी से बोलती है कि अभी वो इसी एज में, यंग एज में, इसलिए उसको थोड़ा अपना ब्यूटी पे ध्यान देने का मन होता होगा। फिर वो हमारी मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आने के बाद अपने फ़ोन में देख रही होती है और फिर मैसेज करती है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही अपने उसमें स्टेटस में लगाती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैं एक बंदे को प्यार करती थी जो कि किसी और को लव करने लग गया, मतलब वन साइडेड था मेरी तरफ से। तो क्योंकि सुंदर लोगों को ही हक है प्यार करने का, हम जैसे बदसूरतों को नहीं करके। और उसके बाद वो वही मैसेज करने के बाद सो जाती है और आधे घंटे बाद जब वो उठती है तो देखती है तो उसमें कई सारे लोगों के कमेंट होते हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने लिखा होता है कि हाँ ये ज़रूरी है कि तुम्हें सुंदर होना चाहिए, अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी चाहिए तो तुम्हें सुंदर होना चाहिए। तो फिर दूसरा कमेंट नीचे पर एक और आया होता है जिसमें कहते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सुंदर होने की, तुम खुद से भी सुंदर हो सकती हो। और फिर उसके बाद वो एक टिप बताता है और उस टिप में होता है कि तुम मेकअप कर सकती हो, मतलब कि उसने अपनी एक इमेज भेजी होती है जिसमें कि वो बिना मेकअप के कैसी दिखती है और मेकअप के साथ कैसी। तो ये देख के हमारी मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि जब ऐसी लड़की भी मेकअप करके इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लेती है कि अब वो भी मेकअप करेगी और मेकअप करके स्कूल जाएगी।
तो भैया हमारी मेन कैरेक्टर को तो मेकअप करना भी नहीं आता है, तो देखते हैं कि वो किस तरीके का मेकअप करती है। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ।